हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड 24/7। मैं हूं अपर्णा और आज आपके लिए लेके आई हूँ 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो बिना देर करे करते हैं शुरू। ठीक है, एंड हम 15 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाई हूँ एमसीक्यू टाइप की, जो स्टैटिक जीके के साथ है। तो इसे हम देखते हैं और अगर आपको हमारा वीडियोस ठीक लगता हो, पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो ऑलरेडी इन सब फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हो, लाइक एग्जाम वगैरह दे रहे हो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में गृह मंत्रालय में पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंपी है? रिसेंटली द होम मिनिस्ट्री हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक टू विच एजेंसी? ऑप्शन है हमारे, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, प्रवर्तन निदेशालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो एजेंसी है, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 26 लोग मारे गए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए एजेंसी कर रही है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुद्री अमृतकाल विजन के तहत वर्ष 2047 तक भारत के जल परिवहन को कितना बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा गया है? अंडर द मैरीटाइम अमृतकाल विजन, टू व्हाट एक्सटेंट इज इंडियाज वाटर ट्रांसपोर्ट टारगेटेड टू इंक्रीज बाय 2047? ऑप्शन है हमारे, 300 प्लस मिलियन मेट्रिक टन, 400 प्लस मिलियन मेट्रिक टन, 500 प्लस मिलियन मेट्रिक टन, 600 प्लस मिलियन मेट्रिक टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 500, ऑप्शन 500 प्लस मिलियन मेट्रिक टन, और ये आंसर होगा सी। और ये समुद्री अमृतकाल विजन योजना के अनुसार भारत ने वर्ष 2047 तक जल परिवहन को 500 मिलियन मीट्रिक टन तक से अधिक तक का बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क? इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान। तो जो इसका आंसर है वो है चाइना, आंसर ऑप्शन सी है। और हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया जो अत्याधुनिक इंटरनेट स्पीड और तकनीक प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया? 78 किलोग्राम्स, 88 किलोग्राम्स, 98 किलोग्राम्स एंड 108 किलोग्राम। तो ऑप्शन है 98 किलोग्राम, और ये लगभग 98 किलोग्राम एक पर इंसान का, मतलब पर व्यक्ति का जो खपत है लोहे की, और उस कारण देश के औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे का जो विकास है उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड अ क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन बॉम्ब यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड? रूस, अमेरिका, चीन एंड फ्रांस। तो ऑप्शन है हमारे चीन। चीन ने हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित तकनीक से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सिंगापुर में गिफ्ट सिटी सिंगापुर कॉरिडोर लॉन्च किया है? विच इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च द गिफ्ट इंडिया सिंगापुर कॉरिडोर इन सिंगापुर? ऑप्शन है हमारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसके जो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, तो ऑप्शन बी। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में सिंगापुर में गिफ्ट सिटी सिंगापुर कॉरिडोर लॉन्च किया है ताकि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत के गिफ्ट सिटी हब से जोड़ा जा सके। तो ऑप्शन होंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय भारतीय को हाल ही में वर्ल्ड वेटरन्स फेडरेशन के एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Which Indian was recently elected as Vice President of the Asia region of the World Veterans Federation? ऑप्शन है हमारे, जनरल मनोज पांडे, मेजर जनरल रवि हरिओम, जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल चौहान। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेजर जनरल हरिओम। मेजर जनरल रवि हरिओम ने वर्ल्ड वेटरन्स फेडरेशन के एशिया क्षेत्र का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जो भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो ऑप्शंस होंगे ऑप्शंस बी, मेजर जनरल रवि हरिओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में शुरू हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इनॉग्रेटेड? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो ऑप्शंस होंगे बी, तमिलनाडु। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज हाल ही में तमिलनाडु राज्य में शुरू किया है, जिससे यातायात और नौवहन दोनों में सुविधा होगी। ओके,
तो याद रखना है ये तमिलनाडु इसका ऑप्शन है। हाल ही में किसने मेटा इंडिया पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख के रूप में कार्य संभाला है? हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द हेड ऑफ मेटा इंडिया पब्लिक पॉलिसी? विकास पुरी, राजीव अग्रवाल, शिवनाथ ठुकराल एंड आनंद महिंद्रा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, शिवनाथ ठुकराल। और शिवनाथ ठुकराल ने हाल ही में मेटा इंडिया पब्लिक पॉलिसी के हेड के रूप में अपना उन्होंने चार्ज संभाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला मोबाइल फ्यूल स्टेशन तैनात किया है? विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड द फर्स्ट मोबाइल फ्यूल स्टेशन इन स्पेस? ऑप्शन है हमारे अमेरिका, चाइना, रसिया एंड जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये अमेरिका ने अंतरिक्ष में पहला मोबाइल फ्यूल स्टेशन स्थापित किया है ताकि उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों को ईंधन भरने की सुविधा दी जा सके। ओके, तो ऑप्शन है हमारे अमेरिका। हाल ही में एमटी इंद्रधनुष किस प्रकार का जहाज है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? रिसेंटली जो एमटी इंद्रधनुष है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वो किस प्रकार का जहाज है? ऑप्शन देखते हैं। पनडुब्बी सबमरीन, वॉरशिप, फ्यूल सप्लाई शिप, ईंधन आपूर्ति पोत, विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये फ्यूल सप्लाई शिप है। जो एमटी इंद्रधनुष है ये फ्यूल सप्लाई शिप है। एमटी इंद्रधनुष भारतीय नौसेना में एक ईंधन आपूर्ति पोत के रूप में शामिल किया गया है जो नौसेना के अभियानों को समर्थन देगा ताकि जो फ्यूलिंग का जो इशू हो वो इसे सॉर्ट आउट कर सके एमटी इंद्रधनुष। तो ऑप्शन से ऑप्शन सी। हाल ही में किस संगठन ने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ऑप्शंस देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। द यूनाइटेड स्टेट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसेंटली पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट रिसेंटली टॉप द करप्शन फ्री इंडिया रेटिंग? एंड द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन है सही है वो है केरला। केरला को भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में इस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जो वहां की प्रभावी शासन व्यवस्था को दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024? एंड ऑप्शन है सी एन आर राव, वेंकी रामकृष्ण, प्रशांत जैन, मनोज शर्मा। तो ऑप्शन है प्रशांत जैन। प्रशांत जैन जो भारतीय वैज्ञानिक है उनको रसायन विज्ञान में वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आखिरी है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण शुरू की है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंटरप्राइजेस एंड इन्फोसिस। तो जो इसका सही आंसर है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अपने पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की है जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। सो फ्रेंड्स, आज के 15 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट थे और मैंने पूरे किए। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कुछ इशू है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।